क्या आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है? पढ़ने जाओ तो फोकस ही नहीं लग रहा, बोरियत आने लगती है, नींद से आने लगती है, दिमाग में ज़्यादा घुसता ही नहीं है। थोड़ी देर बैठते हो दिमाग ओवरफ्लो हो जाता है, ज़्यादा चाहते हो कि और जाए और जाए, जाता ही नहीं है, दिमाग ब्लॉक मार जाता है। उस दिमाग में क्वेश्चन करते वक्त वो स्पीड नहीं आती जो जब आया करती थी, जब ऑफलाइन में 4-5 बच्चे साथ में बैठा करते थे और सब में रेस लग रही होती थी, मैं आंसर दूंगा। फिर आप जो दिमाग चलता था आपका, दिमाग की जो स्पीड रहती थी उस समय, नहीं हो पा रही है क्या अब वो? समझ सकता हूँ। और सुनो, क्या आपको लोनलीनेस फील होती है, अकेलापन फील होता है कि यार और तो कोई मुझे दिख ही नहीं रहा, मैं अकेला ही कर रहा हूँ पढ़ाई, और जो मेरे दोस्त हैं वो तो मस्ती करने जाते रहते हैं, मैं घर पे अकेला पड़ा हुआ हूँ? होता है क्या आपको भी? आइए पास आइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो अब आप सोचेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें मेरे से क्यों जाननी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपनी पढ़ाई है पूरी 2.5 साल की घर पे बैठ के ही की है। पहले तो 10th की जो जितनी लास्ट का जो पार्ट था वो सारा मैंने घर पे किया है, और फिर 11th में कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था, जिसकी वजह से 11th की पूरी पढ़ाई भी घर पे हुई है, और 12th की भी मैंने पढ़ाई अपने घर पे की थी, और नीट की जो तैयारी है मैंने वो भी अपने घर पे की है। तो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया कि घर पे पढ़ाई करते वक्त क्या क्या हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है और क्या क्या वो प्रॉब्लम्स होती है, जो कि मतलब बंदा शेयर भी नहीं कर पाता और उससे वो फेस कर रहा होता है, क्योंकि शेयर करेगा तो किसको करेगा, कोई समझ ही नहीं पाएगा उसकी प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे नहीं लगता और कोई उसके आसपास ऐसा होगा जिसने वो कोई फेस कर रहा होगा ऐसी प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि मैं वो सही बंदा हूँ जो आपको बता सकता हूँ ये चीज़, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो पहली चीज़ की हम बात करते हैं वो है फोकस। मैं आपको इस प्रॉब्लम को पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है आखिरकार उसमें। आप कोई चैप्टर लेके बैठे या आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पे आए, दिमाग बचना शुरू हो गया, दिमाग या सुन बैठ गया, दिमाग वो जो लाइन है वो दिमाग में घुस ही नहीं रही, या चलो वो दूसरी लाइन आपने पढ़ने बैठी, पहली लाइन है वो दिमाग से पार, दिमाग में बैठी नहीं वो लाइन, तो दैट इज़ फोकस। कि आपका फोकस नहीं था, इस वजह से आपने वो चीज़ ग्रैब ही नहीं की, वो चीज़ आपने कॉन्टैक्ट ही नहीं की अपने माइंड के अंदर। तो इस चीज़ को कैसे आप अचीव कर सकते हैं? इस चीज़ को अचीव करने का तरीका सबसे अच्छा मैं बताऊं तो, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना, ऐसे देखने की बजाय किताब को ऐसे रख के उंगली रख के फिर पढ़ें, बोल के पढ़ना सबसे मेजर चीज़ है पढ़ाई के अंदर। ये मान लीजिए ये पढ़ाई का बेसिक रूल है। अगर आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आपका बेसिक रूल है आप बोल के पढ़ें। किताब सामने रख ली, आंखों के सामने, नीचे रखते हैं, क्या होता है आपके अंदर की जो एनर्जी होती है वो डाउन जाने लगती है, और आपको थोड़ा कम एनर्जेटिक फील होता है क्वेश्चन को पढ़ते हुए, और कम आपका जो माइंड है वो ग्रैब कर पाता है। तो आपको क्या करना है, सामने रखना है, लाइन वाइज उससे रीड करते जाना है, रीड कर लिया, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ग्रैब कर ली। क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आप एक जगह है उसकी जो पॉइंट्स है वो गिवन पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं एक जगह पे। पर अगर आप कोई पैराग्राफ वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसे ऐसे सामने रख के बोल के रीड करती चाहिए, और उससे थोड़ा एनालाइज करते चाहिए दिमाग में। इससे क्या होगा, आपको पैराग्राफ पूरा दिमाग के अंदर बैठ जाएगा कि हाँ उसके अंदर बोलना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। तो ये पहली चीज़ हो गई फोकस की। और अगर आप कुछ चीज़ लर्न कर रहे हैं, आपको वो मेमोराइज़ करनी है, लर्न करनी है, तो क्या करिए, क्या होता है आपका माइंड थोड़ा वो होना शुरू हो जाता है, बचना शुरू हो जाता है, आपका मन लगता नहीं है एक जगह। क्या किया उसके लिए, आपको उस जगह पे अपने माइंड को प्रेजेंट रखना है। आपको कहीं ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो यहाँ पे और आपका दिमाग कहीं और ही जाता जा रहा है, कहीं और चल रहा है आपका दिमाग। तो आपको उस जगह प्रेजेंट रखने के लिए अपने माइंड को क्या करना है, ऐसे जो अपनी उंगलियाँ और अंगूठे को ऐसे मिला लेना है, दोनों को मिला के एकदम सख्त कर लीजिए, फोकस सारे इन दोनों के ऊपर। और फिर और जो अपनी आँखें ना उसे एकदम खोल के रख लीजिए, बाहर की चीज़ सोचना छोड़ दीजिए, और एकदम ऐसे जो भी चीज़ कर रहे हो उसकी तरफ टकटकी लगा के एकदम देखते रहिए। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड इधर उधर जो भाग रहा था वो एक जगह प्रेजेंट हो जाएगा। जो चीज़ आप काम कर रहे हो उसमें आपका जो माइंड है वो एकदम प्रेजेंट हो जाएगा, और उसमें पूरा जो आपका फोकस है वो उसी काम में लगेगा, ना कि
और चीज़ों में जो आपका माइंड है वो वेस्ट होगा। तो ठीक है, फोकस वाला पॉइंट अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए, किस तरीके से आप अच्छा फोकस गेन करके पढ़ाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है स्पीड नहीं पकड़ पा रहे आप क्वेश्चन करने में। कई लोगों के साथ होता है, बाहर हम जाया करते थे ऑफलाइन कोचिंग में, वहाँ पे कई सारे बच्चे बैठे रहा करते थे। तो क्या होता था, सर कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं और सबको उस क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम क्वेश्चन का आंसर करें और बच्चों से एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है ना उस समय, तो सारे कोशिश कर देते पहले मैं दूँ हाँ। इस वजह से क्या होता था, स्पीड बहुत तेज़, इतनी तेज़ हो जाती थी, मतलब एक सेकंड में टाइम ही नहीं लगता था कुछ सोचने में। मल्टीप्लिकेशन यूँ ही हो रही है, एडिशन यूँ ही हो रही है। और अब घर पे कर रहे हैं तो क्या होता है भाई, छोटी मल्टीप्लिकेशन के लिए सोचना पड़ रहा है, तो कुछ ऐड करना है छोटा सा, उसमें हमें दिमाग चलाना पड़ रहा है ज़्यादा, कुछ मतलब जल्दी से आ ही नहीं रहा उसका आंसर निकल के। मतलब आपकी जो बेसिक मैथ्स है वो भी स्लो जाती है आपकी। तो उसका सबसे आसान तरीका है इसे सॉल्व करने का, इसमें भी आप बोल के करिए ज़्यादा, क्योंकि बेसिक मैथ आप बचपन तक आपने पढ़ी है, बचपन से लेकर अभी तक आप पढ़ते ही आ रहे हो, कहीं ना कहीं यूज़ करते आते हो। तो वो एक ऐसा हो गया आपकी स्लीप वेक साइकिल के अंदर आ गया, मतलब आपकी उंगलियों फिंगर टिप्स में आ गया, वो आप कभी भी एकदम से ही सॉल्व कर सकते हो बिना ज़्यादा दिमाग चलाए। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बोल के उससे सॉल्व करना है। आप बोल के करोगे तो उसका आपका ब्रेन है वो ज़्यादा अवेयर रहेगा और ज़्यादा तेज़ काम करेगा, जिस वजह से आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी आपके आंसर निकल के आया करेंगे। तो ये थी बेसिक मैथ्स और आपकी स्पीड इंक्रीज़ करने का तरीका। तो तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं लोनलीनेस, कि आपको घर पे आप पढ़ते हो, बाहर पढ़ते हो तो आपको माहौल मिलता है, जैसे कहते हैं ना कोटा जाना है मुझे तो क्योंकि कोटे में माहौल है। तो घर पे पढ़ते हो, घर पे तो आप अकेले हो और कोई है नहीं, तो उसमें माहौल बनाने का क्या अच्छा तरीका है, उसमें आप एक फ़ोन में अगर आपके पास और कोई फ़ोन मोबाइल कुछ भी है तो उसमें आप स्टडी विद मी जैसे सेशन चलते हैं वो लगा के आप उसके साथ बैठ सकते हैं, उससे बीट्स वगैरह बजती है तो आपको उससे थोड़ा ऐसा रहता है कि और भी साथ में है। और आप क्या कर सकते हो, आपने जो भी आपने बैच परचेज़ किया होगा या आप जो भी टेस्ट वगैरह देते होगे उसमें आप कंपटीशन थोड़ा लाइए कि मुझे इसमें अच्छा स्कोर करना है, मुझे और उससे आगे निकलना है या मुझे इतने नंबर तक अचीव करना है। इससे क्या होगा, अपना टाइम टेबल सा बनाइए कि हाँ मेरा इस दिन टेस्ट है तो मुझे इतने तक ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है, अगर नहीं किया तो मैं मतलब टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाऊँगा। तो आप ये सब चीज़ें करोगे तो आप खुद आपके अंदर वो स्पिरिट आएगी कॉम्पिटिटिव की, हाँ अभी मतलब आसपास मेरे भी लोग हैं और मुझे अब क्यों अच्छा करना है, मुझे आपको वो क्यों पता चलेगा कि मुझे इसमें टेस्ट में क्यों अच्छा करना है। आपके अंदर खुद से ही वो स्पिरिट से कि हाँ मुझे अच्छा करना है। और फोर्थ पॉइंट आता है कि आप डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं या आपका जो माइंड है वो ओवरफ्लो हो जाता है। आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो वो उसी से आपका माइंड फुल हो जाता है, आपका माइंड और ज़्यादा ग्रैब नहीं कर पाता उसके बाद। तो उसका सबसे अच्छा सही करने का तरीका है, आप बताऊँ क्या कीजिए, आप इतने मिनट तक का सोच लीजिए कि मुझे 40 मिनट तक का टाइम बांधना है और उसमें इतना कंप्लीट कर लेना है। तो आप बहुत तेज़ी से उसे करने की कोशिश करेंगे हैं। उसके बाद आप फिर 5 मिनट का गैप लीजिए, उस सेशन के बाद आप 5 मिनट का गैप लीजिए। उसमें फ़ोन के अलावा आप जो भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं। अपनी छत पे जाके थोड़ा घूम लीजिए, थोड़ा पानी की झपके मार लीजिए या पानी पीने चल जाइए, तो आप वो कर सकते हैं। पर उससे 40 मिनट तक आपको कोशिश करनी है कि जितना आपने सोचा है वो पूरा कंप्लीट करके ही रहना है। इससे क्या होगा, आपका जो मेजर पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका होगा, थोड़ा बहुत कुछ बच रहा होगा वो आप उस 40 मिनट के बाद थोड़ा कर सकते हैं, या आप जो अगला सेशन रखोगे उसमें वो कंप्लीट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका माइंड भी बीच में रिलैक्स टाइम मिलता रहेगा, टाइम गैप उसे, तो वो इतना ओवरफ्लो नहीं होगा, इतना उसमें मतलब जगह बनती जाएगी बीच में कि वो और भी ज़्यादा उसमें चीज़ें रख सके। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि आपको अपने माइंड को ऐसे यूटिलाइज़ करना है कि वो ना एग्जॉस्ट हो और आप उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकें। नेक्स्ट चीज़ आती है फ्रस्ट्रेशन। काफ़ी बच्चों को क्या होने लगता है, लंबे टाइम तक किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उन्हें घर पे बैठना पड़ता है, तो फिर एक जगह बैठे बैठे उनके अंदर एक जैसा मोनोटोनस लाइफ चलते उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन से आने लगती है कि उनकी वो बहुत जल्दी गुस्सा होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन सा आने लगता है उनके अंदर, मतलब छोटी छोटी बातों में गुस्सा निकल जाता है उनका। तो इस चीज़ से बचने का सही तरीका है, आप बिल्कुल ही घर पे मत बैठिए,
आप दिन के कुछ कुछ टाइम निकालिए जिसमें आप बाहर टहलने जा सकते हैं, पार्क वगैरह में जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठिए, अपनी फैमिली के किसी उनको लेके चाहिए कि आप मेरे साथ चलिए घूम के आते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें करिए, इससे क्या होगा, आपका मन लगा भी रहेगा, आपको बाहर का भी एक्सपोजर होगा और आप घर पे भी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आराम से कर सकते हैं। इससे आपकी और भी चीज़ें सही होंगी, जैसे आपको नींद भी अच्छी आएगी रात को और आप फ्रेश फील होगे, क्योंकि पूरे दिन अगर एक जैसी चीज़ करते रहो तो बोरियत तो थोड़ी आ ही जाती है, पर थोड़ा कुछ अलग करते हैं तो उससे हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ भी अच्छे से कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि शायद हर कोई फेस करता होगा अगर वो घर पे अपनी पढ़ाई करना चाहता है, तो ये चीज़ें पढ़ाई के अलावा वो उसे फेस करनी पड़ती है। आगे आने वाले पार्ट में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पर इस पार्ट तक इतना ही। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें होती हैं और आपको कुछ इससे हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन भी दबा के रख लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो की जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए एंड करते हैं।